University of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. Jogata bichara kichu nahi pai tomar karuna shar. Nectar of Devotion, Chapter 12. Further aspects of transcendental service. I hope everybody is having books with them. Otherwise, because just reading from my side will not be effective. Everybody should, because I'm just reading from these books. So everybody should refer to the books and try to open the video. वीडियो सब बंद है तो इंटरेक्टिव नहीं होता है, इंस्पिरेशन नहीं मिलता है. People have to learn that one. Srila Rupa Goswami, one book which हम लोग शास्त्र से सुनना पड़ेगा, ऑथराइज बुक से सुनना पड़ेगा, ऑथराइज पर्सन से सुनना पड़ेगा. तो हम लोग भक्ति मार्ग में एक अंग है कि शास्त्र अध्ययन. तो शास्त्र जो अध्ययन है या श्रवण करना या अध्ययन करना, ये सिमिलर टाइप का है और उसको हम ऑथराइज और रिवील स्क्रिप्चर से करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू श्रील रूपा गोस्वामी, एनी बुक व्हिच गिव्स enlightenment in the matter of advancing in devotional service is considered to be revealed scriptures. Revealed scripture means who gives enlightenment in the matter of advancing in devotional service. Srila Madhavacharya also defined revealed scriptures as referring to books such as Ramayana, Mahabharata, Purana, Upanishads, Vedanta, and any other literature written in portions of such revealed scriptures. In Skanda Purana, the statement is that a person who is constantly engaged in reading literature, enunciating the cultivation of Vaishnava devotional service, is always glorious in human society, and certainly Lord Krishna becomes pleased with him. A person who very carefully keeps such literature at home and offers respectful obeisance to it becomes freed from all sinful reactions and ultimately becomes worshipable by the demigods. तो हम लोग गीता, भागवत, रामायण इसको हम लोग रखना है एंड उनका श्रद्धा से प्रणाम भी करना है. एंड भगवान का लिटरेचर भगवान से अभिन्न है, भगवान एब्सोल्यूट है, तो इसलिए सेम एज लॉर्ड. हम लोग इसको बहुत केयरफुली रखना है, रेस्पेक्टफुली रखना है एंड पढ़ना के टाइम में भी रेस्पेक्टफुली पढ़ना है. तो बिकॉज ही सेम एज कृष्णा इट इज शेयर्ड. तो जो ऐसे करता है तो उसको देवदेवी भी पूजा, उसको प्रणाम करते हैं, भगवान उनसे खुश हो जाते हैं. इट इज शेयर्ड दैट नारद मुनि, but to Narad Muni, my dear Narada, a person who writes Vaishnava literature and keeps such literature at home has Lord Narayana always residing in his house. मतलब गीता हम लोग घर में रखते हैं तो भगवान वहीं पे है. In Srimad Bhagavatam 12th canto 13th chapter verse 15 stated, Srimad Bhagavatam is the essence of all Vedanta philosophy. Any person who has become attached in some way or other to the reading of Srimad Bhagavatam cannot have any taste for reading any other literature. अगर कोई श्रीमद् भागवतम श्रवण करता है, पढ़ता है, उसका प्रति आसक्ति आता है तो दूसरा लिटरेचर पढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा. दैट्स व्हाई इन अदर वर्ड्स ए पर्सन हु हैज रियलाइज्ड द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ श्रीमद् भागवतम कैन नॉट बी सैटिस्फाइड विद मॉडर्न राइटिंग्स. तो ये तो श्रीमद् भागवतम का जो पहले लिखने का पहले नारद मुनि आए थे, व्यासदेव का डिसैटिस्फैक्शन हो रहा था, इतना सारा लिटरेचर लिख दिए, 5,07,000 श्लोक लिख दिए थे. तो उसमें उसका बाद में भी वेद फेद सब लिख दिए हैं, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था. तो क्यों? तो इसलिए भगवान का अमर पुराण, भगवान का टोटल ग्लोरिफिकेशन कंप्लीटली करने के लिए बोला गया था, क्योंकि कलियुग में लोग दूसरा शास्त्र में वेद में कुछ कुछ मिक्स्ड रहता है, तो उसमें भगवान के बारे में कंप्लीट नहीं रहता है. कर्मकांड और ज्ञानकांड ज़्यादा रहता है, उपासना कांड बहुत कम 2% रहता है. इसलिए ये शास्त्र को भागवतम, श्रीमद् भागवतम बहुत इम्पोर्टेंट है. श्रीमद् भागवतम रीडिंग, तो हम इसको एट द एंड ऑफ द क्लास फिर हम पूछेंगे श्रीमद् भागवतम का बारे में, इसमें हम लोग क्या जानते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसको हम शास्त्र का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग को पता होना चाहिए. देन रिजाइडिंग इन मथुरा, मथुरावास, जैसे हम लोग नाम धाम
डीटी डिवोटी भागवतम ऐसे बोला 5 इम्पोर्टेंट भक्ति में बढ़ने के लिए 5 इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें मथुरावास व धामवास ये इम्पोर्टेंट है। मथुरा मीन्स धाम, इसीलिए इन वराह पुराण देयर इज ए स्टेटमेंट raising the residential quarters of Mathura. Lord Varaha tells the man of earth, any person who becomes attracted to the place other than Mathura will certainly be captivated by illusory energy. धाम का छोड़ के अगर कोई दूसरा प्लेस के लिए अट्रैक्टेड होता है, वो माया द्वारा अफेक्टेड होता है या माया उसको कैप्टिवेट कर लिया। इसका मतलब एक्चुअली हम लोग जो धाम को जाने के लिए मन भी नहीं करता है, हमारा भी है, तो हम लोग उतना प्यूरिफाई नहीं हुआ, इसलिए धाम में रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक दिन जाएगा तभी एक दिन में हम अतिष्ठ हो जाते हैं, कैसे कैसे यहाँ निकल जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि दैट प्लेस इज शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व, सत्व का ऊपर में शुद्ध सत्व, जंगल जंगल पहाड़ ये सब एरिया है, सत्व गुण है, साइलेंस टाइप का है, पीसफुल एरिया है। तो ये तमोगुण का जगह है, राजगुण सत्वगुण यानी शुद्ध सत्व। तो भगवान का जगह मंदिर जो है वैकुंठ है, शुद्ध सत्व प्लेस। एंड उससे नीचे में सत्व गुण का प्लेस है, साइलेंट, थोड़ा सा नदी जा रहा होगा, कोई नदी का किनारे एंड जंगल है, इस टाइप का जो एरिया है सत्व गुण है, जहाँ भगवान का प्रेजेंस डायरेक्टली नहीं है, लेकिन भगवान का जो इस टाइप का क्रिएशन है, वो क्रिएशन थोड़ा पीसफुल एरिया है, तो उसको सत्व गुण का प्लेस है। रजोगुण का प्लेस लाइक अब जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, लाइक मार्केट प्लेसेस, टाउन एरिया, दीज आर रजोगुण का है। विलेज एरिया थोड़ा सत्वगुण का है। एंड जंगल है सत्वगुण का, विलेज एरिया जहाँ पे थोड़ा पीस है, इस टाइप का। तमोगुण का है, वहीं पे आप देख सकते हैं न, जहाँ पे नॉन वेज वगैरह खाना पीना इस टाइप का सब चलता रहता है, तमोगुण का जगह होगा। तो इसलिए हम लोग क्यों धाम में क्यों वास नहीं कर पाते हैं, ये क्वेश्चन भी आएगा। धाम में क्यों वास नहीं कर पाते हैं? बिकॉज हमारा गुण, हम लोग अभी बोलेगा आपको 1 मंथ छुट्टी दे दिया, हम तो बोलते हैं एक्सक्यूज मांगते हैं ना। अभी देखिए संडे मंडे छुट्टी है, एटलीस्ट सबका 14 तारीख भी छुट्टी है, अभी 13 14 छुट्टी है। अच्छा ठीक है, रामनवमी में बहुत लोग बोले कि हमारी छुट्टी नहीं है, जा पर नहीं पाया, एंड दिस प्रॉब्लम, संडे भी था नहीं जा पाया, अभी छुट्टी है। अभी कमिंग में भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का छुट्टी है, फ्राइडे, गुड फ्राइडे, सैटरडे संडे 3 दिन है। देखते हैं कोई धाम के जाने के लिए इंटरेस्ट है, हम लोग टिकट करके भेजवा देगा, टिकट कर देगा, बैठा देगा, जाइए रघुनंदन धाम में जाके बैठिए, जॉब करिए। आप नहीं, मैं भी, हमें कहने से हम लोग करेगा, कितना लोग करेंगे हाथ खड़ा के लिए। लेकिन दूसरा लोगों का घर का काम होगा, छुट्टी लेके भी हम लोग चला देते हैं, मतलब दूसरा काम करना है, लेकिन छुट्टी रहते हुए भी हम धाम वास करने के लिए क्यों नहीं होता है? दिस इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी, अप्लीकेबल टू मी ऑल्सो, बिकॉज हम उसी गुण में नहीं है, हम तमोगुण में है, तो हमको सत्वगुण का, शुद्ध सत्व का जगह अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम हम तीर्थ नहीं रह नहीं सकते। अब हम कोई बस्ती में जाइए, बस्ती में लोग इतना पानी गंदा होगा, रहने के लिए क्लीननेस नहीं है, फिर भी लोग उसी में खुशी में रहते हैं। जैसे पिग, पिग को कौन सा है, अच्छा पानी में डालोगे वो नहीं रहेगा, उसको मडी वाटर उसको बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि उसका जो तमोगुण में है, उसको अच्छा घी का खाना देने से नहीं खा पाएगा, सो इट कैन टेक स्टूल ओनली। सिमिलरली, या जो कीचड़ का चीज़ है उसको अच्छा लगेगा। हम लोग का ऐसे ही है, जैसे म्यांमार में या बर्मा में नुफी 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 मीन्स एक टाइप का एक जीव को मार के उसका मिट्टी का अंदर में एक पॉट में उसको भर के रख देते हैं 1 साल। उसका जो सड़ गया होगा, उससे जो जूस निकलता है, उसको निकाल के वो लोग न्यू ईयर डे में पीते हैं और दूसरा टाइम में फेस्टिवल में, तो उसका नुफी।
तो उन लोग को वही वाला इतना टेस्ट लगता है। वो पास में मंदिर में घी का सब्जी बनेगा, घी में कोई पकवान, तो उसका सेंट गरम गंदा लगता है। हम लोग भी ऐसे ही है। मैं तो घी का चीज़ ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ, मेरे को तो सड़े पे लगता है। तभी का आज हम लोग जो है घी सत्वगुण में है, हम लोग डालडा खाएगा, वो तमोगुण में खाएगा। तो हम लोग उस टाइप का पकवान खाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर जो उसका पसंद नहीं आएगा। जो सत्वगुण में होगा ना, सत्वगुण जगह में तमोगुण लोग जाके ज़्यादा नहीं रह सकता। इसलिए इवन if छुट्टी का बात छोड़िए, हम लोग रिटायरमेंट हो गया तो भी जाकर रहना है, कुछ काम नहीं होगा फिर भी हम काम निकालेंगे, वहाँ पे कुछ काम है, काम है। बिकॉज ये इसलिए वो है नहीं कि हमको गुण काम में लगाता है, हमको हमारा गुण हमको काम में लगाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या रीजन है, सबको मालूम है। एवरीबडी नोज वाई वी आर नॉट एबल टू स्टे इन टेम्पल। मैं तो इसलिए देखा हूँ बिरला मंदिर में हम लोग कितना बार भी जाते हैं, एक्सेप्ट फेस्टिवल डे जिस टाइम में उतना भीड़ नहीं रहता है, लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग पसंद नहीं आता है। कुछ नहीं है यहाँ पे, कैसे रहेगा, डिफिकल्ट है, एक दिन रहेगा तो भाग जाएगा। तो वहाँ पे नहीं रहते हैं इसलिए, क्योंकि हम हमारा गुण तमोगुण में है। हम सत्वगुण में जाएगा तो वो प्लेस बहुत अच्छा लगेगा, शुद्ध सत्व में रहेगा तो भगवान का मंदिर है। तो जो लोग पीसफुल रहना चाहते हैं, बस के भगवान का निर्जन भजन करना है, वो जो चाहते हैं अच्छा से बैठ के हरिनाम करें, तो मंदिर में कोई भी नहीं, कोई भगवान तो है, बैठ कर नाम कर सकते हैं वहाँ पे। अपना बैठ कर अकेला गीता भागवत पे पढ़ सकता है, लेकिन ही सेल्फ सेटिस्फाइड, ही सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। आत्मा राम जैसे भगवान है, तो ये आत्मा तृप्त है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट्स है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे फिर करना पड़ेगा, नहीं हमको बार बार में जाना पड़ेगा, बीच बीच में हमको जाना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स एन परफेक्ट, उसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हमको सत्वगुण को डेवलप करना पड़ेगा। सत्वगुण डेवलप करने के लिए खाना सत्वगुण में होना चाहिए। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग राइज जब सत्वगुण में है, तो उस टाइम हम सत्वगुण का प्लेस में रहेगा तो धीरे धीरे सत्वगुण का कल्चर करेगा, तो हमको इसी प्लेस ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो जगह या वो सत्वगुण चीज़ अच्छा नहीं लगने लगेगा। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा तो होगा नहीं, हमको गुण को चेंज करना पड़ेगा। हम तमोगुण से रजो, रजो से सत्वगुण, सत्वगुण को कल्चर करना पड़ेगा, तो देन शुद्ध सत्व में आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी नोज इट। बट सॉल्यूशन क्या है, यही सॉल्यूशन है। एवरीबॉडी नोज व्हाई आई एम नॉट अट्रैक्टेड, मैक्सिमम लोग क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है, बिकॉज हम उस गुण में है नहीं। हमको भीड़ भाड़ अच्छा लगता है, हम लोग रजोगुण में रहना चाहते हैं, हमको एक्टिविटी कुछ है चाहिए, हम वहाँ पे बैठ के जब करना अच्छा नहीं लगेगा। तो इज बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए in Brahmand Puran he said that all the results of traveling on all the pilgrimage within the three worlds can be achieved simply by touching the holy land of मथुरा। हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन भगवान का धाम को खाली टच करने से, जितना सारे जगह में जो गए थे, ऑल द पिलग्रिमेज थ्री वर्ल्ड्स में जाके आ रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग ऑन ऑल द पिलग्रिमेज, जितना भी तीर्थ हम करके आ गए, सोच रहे हैं हम लोग महाकुंभ में चले गए। हाँ, तो कल हम लोग एक सुनते बहुत अच्छा चीज़ है कि ये महाकुंभ में स्नान करके लोगों का अगर गर्व बढ़ जाता है, देखिए मैं गया था उसी कुंभ महाकुंभ में गया था, देखिए जाके हम नहा के आ गया उस पॉइंट में, पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पे तीन जंगल, फिर वो क्या है कहाँ, गंगा जमुना सरस्वती मिलन था, उसी में जाकर हम नहा के आया। 144 साल में एक बार होता है। तो इस टाइप का है, बहुत लोगों का इस टाइप का गर्व बढ़ जाता है, मतलब गर्व बढ़ गया कि हम लोग उसको करके आ गया स्नान। दूसरा लोग तो सोचता ठीक है मैं तो नहीं जा पाया, तो मैं तो पापी हूँ, या मैं तो उस लायक नहीं था कि भगवान हमको बुलाया नहीं। तो इसमें देखिए हर जगह में प्लस माइनस कैसे है। तो कल कोई भक्त क्लास दे रहे थे, हम सुन रहे थे, उसमें अभी बोल रहे थे कि दिस महाकुंभ में जाकर लोगों को क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों का गर्व बढ़ गया। हाँ, दे बिकम वेरी प्राउड, यस मैं जाके कुंभ में स्नान करके आ पाया, अंदर में गर्व होता है। और दूसरा लोग ठीक है मैं तो नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, हाँ मैं तो नीचे आदमी हूँ। तो इसका मतलब फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। सिमिलरली फेल्योर मेक्स ए पर्सन हम्बल। तो सब समय अगर सक्सेस हो जाता है तो अच्छा नहीं होता है। तो भगवान जानते हैं कब किसको फेल्योर भी देना चाहिए। तो फेल्योर होने से एक आदमी हम्बल होता है। सिमिलरली हम लोग यही भी सोचना पड़ेगा, हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, तो हमको हम्बल होना पड़ेगा, भगवान को प्रे होना करना पड़ेगा
हम उठ ही नहीं पा रहे हैं टाइमली, हम ये जॉब कर नहीं पा रहे ठीक से, हम ये श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को भगवान को भक्त को हम लोग को प्रेयर करना पड़ेगा, एंड शुद्ध भक्त से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तब उसको फिर धीरे धीरे हो सकता है। हमारा चेष्टा करना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद चाहिए। देन रेंडरिंग सर्विस टू डिवोटीज, ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको जितना भी बोले ये तो इसका खत्म नहीं होगा। भक्त का सेवा, भगवान का सेवा तो अनंत है, लेकिन अच्छा है, और भगवान का ग्लोरिफिकेशन तो अनंत ससनक अनंत काल से कर ही रहे हैं। बट इनका भक्त का भी उसी टाइप का है, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उनका ग्लोरिफिकेशन कितना भी करो तो खत्म नहीं होगा। तो इन द पद्म पुराण there is a nice statement praising the service of Vaishnavas or devotees. In that scripture Lord Shiva tells Parvati, क्या बोले थे पार्वती को, my dear Parvati, there are different methods, जो विष्णु का अर्चना डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन सबसे पूजा जो है किसका इम्पोर्टेंट है, उनका भक्त का। तो बिकॉज बाय सर्विंग देम Parvati, my dear Parvati, there are different methods to worship. Out of all such methods, the worship of the Supreme Person is considered to be the highest. तो सबसे आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, तो जितना भी आराधना, सब जितना प्रकार आराधना है, देव देवी पूजा, जिसका भी पिता माता पूजा, सब पूजा से ऊपर है विष्णु आराधना। लेकिन विष्णु आराधना से भी, उससे भी बड़ा है तदनियम समर्चनम, आपका जो भक्त है उसका अर्चना, सम अर्चना मैंने कंप्लीटली अर्चना उनका जो है, उससे भी महान है। बट इवन हायर देन द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इज द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड्स डिवोटी। तो भगवान का पूजा हाईएस्ट होता है, लेकिन उससे भी हाईएस्ट से हाईएस्ट है उसका वर्शिप ऑफ द लॉर्ड्स डिवोटी, भक्त का। तो हम लोग भगवान को याद करते हैं, जब पहले भक्त का माध्यम याद करते हैं, इसलिए जब भी प्रणाम करते हैं भगवान को, पहले गुरुदेव को प्रणाम मंत्र करते हुए हम लोग प्रणाम करते हैं। डायरेक्टली भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान का नाम भी डायरेक्टली हम लोग ग्लोरीफाई नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहिए हम लोग। इसलिए नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते रमोपाद स्वामी नीति नमिने, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नमिने। देन नेक्स्ट नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चर्य सुतारिणे। इस टाइप का होते होते देन हम जाते हैं कि जय राधा माधव की जय, या जय नृसिंहदेव की जय, ये सब नेक्स्ट आता है। तो हम लोग पहले क्या है, शुद्ध भक्त को प्रणाम करते हुए उनका माध्यम में हम जाते हैं, फिर रिटर्न का टाइम में भी प्रणाम करते करते भगवान से प्रणाम करते, फिर रिटर्न में फिर शुद्ध भक्त का पास में प्रणाम करके आते हैं। दिस इज द वे, गो थ्रू हिम, स्टार्टिंग फ्रॉम हिम, जाओ टॉप में, फिर टॉप से फिर आने वाले टाइम में फिर उनका माध्यम आना पड़ेगा। तो ये सिमिलर स्टेटमेंट इज इन थर्ड कैंटो 7 चैप्टर वर्स 19 of Srimad Bhagavatam, let me become a sincere servant of the devotees, because by serving them one can achieve the unalloyed devotional service unto the lotus feet of Lord. भगवान को भक्ति करने के लिए हम एक सिंसियर सर्वेंट बनना पड़ेगा ऑफ द डिवोटीज। तो भगवान का भक्त का अगर सेवा हम कर सकते हैं तो भगवान का सेवा कर सकते हैं। The service of devotee diminishes all miserable material conditions and develops within a deep devotional service for the Supreme Personality Godhead. भगवान का भक्त का सेवा करते हैं तो अब हमारा जितना भी मिजरेबल मेटेरियल कंडीशन से खत्म हो जाता है और हमारा भक्ति भगवान का प्रति बढ़ता है। तो भगवान को ज़्यादा डायरेक्ट पूजा करने से भक्त नहीं पड़ता है। भगवान का भक्त का अगर सेवा करेंगे तो भक्ति करेंगे उनको, तो जिसके पास में भक्ति हो वही भक्ति दे सकता है। तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, तुम्हार शक्ति अच्छे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई ताब तब पाछे पाछे। हम लोग प्रेयर करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, हम लोग पढ़ना चाहिए। वैष्णव संघ से पढ़ेंगे डेली, और इसमें सारे सारांश शास्त्र का, उस संघ एक एक संघ में पूरा शास्त्र का सारांश दे दिया, वो इजीली अंडरस्टेबल वे में। हम लोग जैसे आजकल कलयुग का बुद्धि कम वाला आदमी है, उसके लिए ये सारे जो महान वैष्णव है वो सारांश शास्त्र को एक एक उनका एक एक प्रेयर में एक एक संघ में उसको भर दिए हैं। उसको पढ़ने से, श्रवण करने से हम पूरा शास्त्र को समझ सकते हैं। इन दिस स्कंद पुराण देयर
there is a similar statement. Persons whose bodies are marked with tilak, symbolizing the conch shell, wheels, club, and lotus, and who keep the leaves of tulsi on their heads, and whose bodies are always decorated with gopi chandan, even seen once, can help the seer be relieved from all sinful activities. शुद्ध भक्त का और इस टाइप का जो तिलक विलक करते हुए शुद्ध भक्त का एक बार दर्शन करे, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण, जितना भी पाप है वो खत्म कर देगा। भक्त को, शुद्ध भक्त को दर्शन करने से हम लोग, भक्त बुलाएगा पास में नहीं जाएगा, हम लोग भक्त का प्रेजेंस हमको अच्छा नहीं लगता है, हम लोग भक्त से दूर दूर भागते हैं भक्त से, लेकिन ये भक्त का पास में जाने से इसलिए कुछ काम हो नहीं हो, हम लोग जाना चाहिए भक्त को दर्शन करने के लिए। तो मैं इसलिए कल सोच रहा था, प्रभु तो आए हैं परसों, कल एक्चुअली जाने के लिए सोचा, वही प्रभु ने वही कटक में थे, आज सवेरे मायापुर निकल जाएंगे, ये होंगे 7 बजे। मैं कल बहुत सोचा था, सवेरे से प्लान किया था कि हम जाऊंगा, लेकिन माया छोड़ता नहीं है, ऑफिस में कुछ काम इधर है उधर है, उसका बाद में और प्रभु जी को ऋण करते करते कुछ एंगेजमेंट बहुत समय आया, देन उनका स्विच ऑफ हो गया, तो देन आई कुड नॉट कंफर्म, देन थोड़ा लेट हो गया, तो फिर हम नहीं जा पाया। तो हम लोग सोचना चाहिए, छुट्टी है भैया, आज तो छुट्टी है, चलो कोई हाफ भक्त से या हाफ भक्त से, 1/8 भक्त से मिल लेते हैं। कोई शुद्ध भक्त नहीं है, कोई बात नहीं है, शुद्ध भक्त अगर प्योर कर देता है पूरा, अगर 1/8 भक्त कोई होंगे हैं भाई, 1/100 भक्त कुछ होगा, उससे भी मिल लेते हैं, लेकिन वो भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा इंटरेस्ट है माया में फंसना के लिए। हमारे टीचर बोलते हैं आजकल तो सवेरे सवेरे 16 माला हो जाता है, देन दिन भर छुट्टी है, तो दिन भर फंसे माया में फंसने के, दिन भर बचा है माया में फंसने के लिए, हम भक्त को दर्शन करेंगे नहीं, क्योंकि भक्त को दर्शन करने से क्या होगा, भक्त को दर्शन से पाप खत्म हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उनका श्रवण करेंगे, उनका श्रवण भी नहीं करें, खाली दर्शन कर लेंगे। एक बार दर्शन करने से हमारा सब पाप खत्म। जो वाइज एंड इंटेलिजेंट आदमी इस तरह का करता है, बिना कुछ कष्ट में अगर ये सब हो सकता है, इसके लिए कोई पैसा जरूरत नहीं है, और भक्त भी हमारे पास में आ जाते हैं, हम लोग बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है, माने भक्त पास पास में आ ही जाते हैं, फिर भी हम लोग समय नहीं निकलते हैं, हम भक्त को दर्शन करना नहीं चाहते हैं। वी शुड मेक एन हैबिट, जो है ना छड़ गोस्वामी में रघुनाथदास गोस्वामी वृंदावन राधा कुंड में रहते हुए गिरिराज परिक्रमा डेली करते थे 22 किलोमीटर, 1 गिलास छाछ पीते थे, खाना और कुछ नहीं, छाछ, 1 गिलास छाछ, दिन भर के लिए 1 गिलास छाछ। हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, बट एनीवे इमिटेट नहीं करेंगे, बट जानना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, परिक्रमा करते थे, तो उसमें दिन में 1000 बार भगवान को प्रणाम करते, 2000 बार भक्त को प्रणाम करते थे। तो उसका मतलब क्या है, मतलब भक्त से भगवान कितना इंपॉर्टेंट है इसे रिफ्लेक्ट करता है, शुद्ध भक्त भी दिखा दिए। तो हम लोग भक्त को दर्शन करने जाएंगे, ये बोले ना, जिसका एक तुलसी लगाया हुआ है यहाँ पे, एंड तिलक है, ये करके तिलक में सारा शरीर को शंख चक्र गदा पद्म में ये सिंबलाइजिंग है, इसको लगा हुआ है, इवन सिन वन से एक बार देख लिया, कैन हेल्प दिस सीयर रिलीव फ्रॉम ऑल सिंफुल एक्टिविटीज, सारे पाप में खत्म हो गया। फिर हम जाके दोबारा बहुत सारा पाप करके आएगा, फिर जाके फिर भक्त को दर्शन करेगा। तो इस टाइप का हमको करना पड़ेगा, नहीं हम लोग पाप का खत्म करना चाहिए, पाप नहीं करना है। बट एनीवे जितना भी है पाप तो अनजान में भी पाप हो ही जाता है, तो इसलिए उसको हेल्प कौन करेगा। गंगार परसो होइले पाश्चात्य पावन, तुम्हारा दर्शन पवित्र करो तुम्हारे ही गुण। तो इसलिए भक्त होने के लिए भक्त का पीछे भागना पड़ता है। जो सिंसियर भक्त होगा, कैसे सिंसियर भक्त का पीछे भागेगा, उसका असिस्टेंट बनेगा। हम लोग तो लास्ट टाइम भी वो स्टोरी सुने थे, लक्ष्मी देवी, किसी को उच्चिष्ट नहीं मिलता है, नारद मुनि जाकर पहले लक्ष्मी देवी का असिस्टेंट बोला, कुकिंग करेंगे, कुकिंग में असिस्ट करेंगे, देन धीरे धीरे अपना जो प्रयास है, उसका जो डिजायर है प्रकाश की है, थोड़ा सा हमको उच्चिष्ट चाहिए विष्णु का, विष्णु प्रसाद, तो इसीलिए पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, उसका धोती पकड़ना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद ने एक बार बोले अमेरिकन से जो वेस्टर्न को पूछे, वेस्टर्न का इंडिया में भी तो सेम चीज़ है, बोले भाई मैं जो बोला था तुम लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करता है, कितना मात्रा में करते हो, नो मीट ईटिंग, नो टेक्स, नो गैम्बलिंग, ऑयल सीड सेक्स।
तो बोलता है नहीं प्रभुपाद, इतना नहीं होता है। कितना होता है? 75% फॉलो करते हो? नहीं। फिर 50%? नहीं नहीं। फिर 25%? नहीं। फिर आप भगवत धाम कैसे जाओगे? तो कोई बात नहीं। फिर भी वो प्रभुपाद जी बहुत कॉम्पासनेट है। वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, तुम एक काम करना है, तुम मेरा मेरा एक बैक डोर है, मैं पीछे एक डोर रखा हूँ, उसमें मैं आप लोग को चला के चला जाऊंगा गोलोक वृंदावन। तो लेकिन आप आ जाना, मेरा धोती को पकड़ लेना। तो धोती को, कच्छा को पकड़ने से वो हम ले जाएगा। धर काछी धरे आछी। तो हम लोग, लेकिन दूसरा ढंग में है हम लोग, थोड़ा सा ये एक करो तो एक करो उतना ही करेगा, उसके बाद में पूछेगा नहीं दूसरा करूँ क्या? नहीं, वो एक बार बोला था उतना ही करो, मतलब हम लोग उतना भी करने के लिए भी नहीं करते। तो इसलिए एनीवे, ये भक्त का महिमा तो क्या बताएं। तो महिमा बताएं तो बताएं क्या बताएं, इसीलिए भक्त का ग्लोरिफिकेशन डेली होना चाहिए। ये क्लास का बाद में एवरीडे वन शुड ग्लोरीफाई। शुद्ध भक्त का एक एक मिनट है वो ग्लोरीफाई करना है। अभी हम लोग भक्त का जो है रिसेंटली पास्ट का हो और अदरवाइज ऑल्सो जो भी है, गुरुदेव का, शुद्ध भक्त का, प्रभुपाद का, इसको ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। हम लोग क्लास में जो सुना उसी से जो है उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। क्लास में बताया कि भक्त का ग्लोरिफिकेशन करो, भक्त का दर्शन करो। तो आज हाँ, सबको ही जाके भक्त भक्त का दर्शन करना चाहिए। इस वन संडे एंड मंडे छुट्टी है, तो भक्त का दर्शन करिए, भक्त का साथ में जाके सेवा करिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, मैं लगाता हूँ तो एक मिनट। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सब कोई भक्त लोग कृपा करके उनका अगर दर्शन देते हैं तो हम थोड़ा कृतार्थ होते हैं कि उनका भी दर्शन हो जाता है। तो सवेरे, तो लेकिन सवेरे सब कोई भक्त वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो वो कृपा नहीं करना चाहते हमारे ऊपर में, दर्शन नहीं देना चाहते हैं, सो दैट हम दर्शन करेंगे तो हम पवित्र होंगे। लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं कि थोड़ा कृपा करके दर्शन दीजिए, सो दैट दर्शन देने से हम पवित्र होंगे। तो ऑनलाइन में हो सकता भी हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन में तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम जाते हैं भक्त लोग का पास में थोड़ा दर्शन करने के लिए, कि उनका दर्शन होने से हमारा थोड़ा सा उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि भक्त का दर्शन कितना इम्पोर्टेंट है। इस मतलब हम लोग कितना आसानी से भक्ति में बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग हमारा मुक्का मारते हैं, जैसे बोलते हैं, इतना हाथ पैर मारते रहते हैं, लेकिन फॉर्मूला को पता नहीं है। जो फॉर्मूला पता है तो अभी नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? एक शुद्ध भक्त को अगर हम सेटिस्फाई किया, उसका पीछे भागा, वो क्या करेगा? वो हमको कृपा कर देगा, और कृपा करेगा तो हमको एक ही, हमारा टीचर बोलते हैं, एक शुद्ध भक्त कृपा कर दिया तो आप भगवत धाम जा सकते हो। अमेरिका पढ़ने के लिए, हायर स्टडी करने के लिए 5 लोगों का रेफरेंस होता होगा, लेकिन शुद्ध भक्त का एक शुद्ध भक्त को रिकॉर्ड कर देगा, भैया आप तो पंकज दास, आप तो भगवत धाम जाओगे तो चला ही जाएंगे। अगर इस तरह का कोई आशीर्वाद देता है तो हम लोग चला जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि प्रभुपाद बोला हमारा कच्छा पकड़ लो। हम आप, मैं तो कुछ पाप ही तो पूरा भरा हुआ, पाप ही पाप है मेरा। तो हम लोग तो जानते हैं इसको भाई, उससे पाप से निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भी पाप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन उस शुद्ध भक्त का अगर हृदय में थोड़ा सा हमारा लिए कोई कृपा बर्षण हो गया, कैसे भी हो, हम लोग हाथ पैर मारते हुए इधर उधर, जैसे हमारा आशुतोष प्रभु का एग्जाम्पल सबसे देता हूँ। उनका एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या, टीचर जो बोलेगा वही कर सकता है। जाओ आज का स्कूल के लिए ये खरीद के लाओ, आज फेस्टिवल है, लक्ष्मी पूजा है, गणेश पूजा है, सरस्वती पूजा है, इंडिपेंडेंस डे है, उसमें पताका लगाओ, या कुछ मार्केटिंग करके लाओ, कुकिंग होगा, फीस्ट होगा, उसके लिए करो। तो वो लड़का उससे करते रहता था, वो खुश थे सब टीचर्स। तो मार्क में उसका थोड़ा सा पास मार्क से कम हो गया, तो ये लोग उनको ग्रेस मार्क दे के पास करा दिया। तो हम थोड़ा कम हो गया कि हम तो जानते हैं हम तो जीरो में है, तो इसलिए हम तो जानते हैं भाई मैं जीरो हूँ, मेरा पहले आप कृपा करने से 1 लगा दीजिए, या डबल जीरो हूँ तो एक 1 लगा दीजिए, मैं 100 में पहुँच जाऊँगा। तो ये 1 तो उन्हीं का कृपा है, कृष्णा है, कृष्ण का कृपा भगवान का भक्त का माध्यम में आता है। तो इसीलिए हम उसको वो जीरो लेकर रहते हैं। मैं वही सोचता हूँ, मैं तो जीरो जीरो बड़ा बड़ा जीरो में हूँ। तो वो जीरो का पहले, लेकिन इंटेलिजेंट भक्ति वही होता है, तो जीरो को कैसे 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 तो जीरो है, कोई बात नहीं, अच्छा है,
उसको थोड़ा सा कृपा वन लगा देना पड़ेगा, एक वन लगा दिया पहले, नॉट आफ्टर, बिफोर जीरोज, तब तो ये तो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। इतना मतलब मैंने हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ा, हम लोग सब जानता है, भगवान का कृपा से इसको भगवान की बुद्धि दिया थोड़ा, सब जानने के बाद में भी हम लोग नहीं करते हैं। मतलब इसका क्या है, मतलब बिकॉज हम लोग इतना निच स्तर में है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, हमको इच्छा नहीं है, या हम एडवांट, हमारा माइंड इसको काम नहीं लगाता नहीं है। तो इसलिए हम लोग को इतना जानना पड़ता है, भक्ति में शक्ति 3 चीज में मिलता है, भक्ति का शक्ति 3 चीज में है। वो 3 चीज भक्ति का कहाँ से आता है, सिर्फ भक्त से आता है। वहीं पे लिखा नहीं भगवान से मिलेगा, भगवान से वो भक्त के माध्यम में होकर आता है, भगवान से आता नहीं। भक्ति में 3 शक्ति है, 3 चीज से भक्ति में शक्ति मिलता है। एक तो भक्त का उच्चिष्ट है, महामा प्रसाद है, भक्त का पाद रज है, और भक्त का पाद धूत जल है। ये भक्त का है, शुद्ध भक्त का। ये 3 चीज कहाँ से मिलता है, भक्त से मिलता है, भगवान से नहीं मिलता है। भगवान का पाद रज लेके जाने से कोई लिखा नहीं कि आप भक्ति में बढ़ जाओगे। भगवान का कोई लिखा नहीं कि उच्चिष्ट पाने से हम भक्ति में बढ़ जाएंगे, वहीं पे लिखा नहीं है। सिर्फ लिखा है भक्ति का शक्ति कैसे होगा, 3 चीज में रखता है। तो ऑफकोर्स भगवान का चीज है, लेकिन भक्त का माध्यम आता है। भगवान का पास से डायरेक्ट लेने से कुछ नहीं होगा। कृपा किसका है, भक्त का कृपा कहाँ से आता है, वो भगवान से ही आता है। लेकिन वो कृपा उसी का पास में हो है, तो वही शुद्ध भक्त है, जो कि भगवान उसको चाबी दे दिया, भाई देख है मेरा जो भक्ति का चाबी आपका पास में है, यू आर दी पावर एपर्टन होल्डर, एंड ये चाबी आपका पास में है। मेरा पास में आएगा तो मैं नहीं दे सकता है, मैं बोलूंगा जाओ उसका पास में जाओ, उसी से ले लो। श्रील प्रभुपाद का पास जाओ, उनका भक्त का पास में जाओ, शुद्ध भक्त का पास में, तो वो हमको लेके जाएगा। उस दिन प्रभु ने वही बता रहे थे डिस्कशन में, हम लोग कहीं पे जाते हैं, ये प्रैक्टिकल घटना है। सपोज यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ है, भाई प्रसाद के लिए कूपन चाहिए, कूपन भी लिया नहीं है, तो लेकिन वहाँ पे गेट में जो आदमी खड़ा है, छोड़ता है अंदर में प्रसाद के लिए, तो वहाँ पे जाके कोई वलन भक्त उसका है, जानता है, वो जाता है, वो लेके जाता है 10 आदमी को। नया नया आए हैं टेम्पल में, रघुनानंद धाम में नया आए हैं, उनको कोई किसी को मालूम नहीं है, तो उसको VIP हॉल में घुसाना है, और वहाँ पे VIP में जाके प्रसाद दिलाना है। नहीं तो कॉमन लाइन में 10,000 लोग हैं, वहाँ पे खड़ा होगा। तो इसलिए जो भक्त जाके रिकमेंड कर देगा, भक्त बोलेगा ये मेरा आदमी है, ये मैं इसको जानता हूँ, ये 10 आदमी को छोड़ दो, तो वो छोड़ देगा अंदर में, क्योंकि वो आदमी इसको जानता है, वो आदमी श्याम कृष्ण प्रभु को जानता है, या आचार्य प्रभु को जानता है, या पद्मावती माता जी को जानते हैं, या जो भी है, उनको बोलेगा सचदेव प्रभु नया है, पता नहीं ये श्याम कृष्ण प्रभु लाया है, तो उनको लेके बोलेगा ठीक है इसको छोड़ दो, तो अंदर में छोड़ देगा। तो इसलिए प्रभु हमें प्रभु ये बात बता रहे थे। तो इसलिए बिरजा हम जब जाते हैं भक्त गोलोक वृंदावन या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, तो उसका मेटेरियल वर्ल्ड का एक लास्ट कवरिंग है, उसका कवरिंग का जो है, उसका बाद में बिरजा नदी है, बिरजा नदी, ये नदी को क्रॉस करना पड़ता है। तो वहाँ पे गुरुदेव है रहते हैं, मतलब गुरुदेव बोलते हैं, ये लोग जो आ रहे हैं, जिसका गुरुदेव है वो बोलेगा ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ो, तो वो गेट कीपर इसको छोड़ देगा। कि इसलिए गुरुदेव का इम्पोर्टेंस है, कि नहीं तो बिरजा नदी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो गुरुदेव रेकमेंड करेगा, ये मेरा 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 शिष्य है, ये मेरा सब स्टूडेंट्स है, ये मेरा से अनुगत्य है, तो इसको छोड़ दो, नहीं तो पहचाने नहीं, क्योंकि उनको वो गेट कीपर पहचानता है, हमको पहचानता नहीं। तो इसलिए हम लोग को ये प्रभु उस दिन एग्जाम्पल दिए थे। तो बिरजा नदी का पास में क्रॉस करने के लिए, तो आपका जितना आदमी है, हाँ वो गुरुदेव जानते हैं, तो वो बोलेंगे ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ो। इसलिए यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग लेकिन भक्त का पास में जाना नहीं चाहते हैं, भक्त से दूर न रहना चाहते हैं, माया में फंसना। हम तो गाँव में, घर में, टाउन में रहेंगे, जहाँ पे कि माया ज़्यादा है, उस टाइप का सोसाइटी का लोग है, जिसका कि हम हमारा ऊपर में उनका कोई ये भी नहीं है, तो हम लोग उसका पास पे रहना चाहते हैं। जो भक्त है हम लोग को इतना प्यार करते हैं, उसको लेने के लिए, हम लोग को ये करने के लिए तैयार है। जैसे घर में हम जाते हैं, बहुत दिन का बाद में कोई कुकिंग करने के लिए, अरे ठीक है घर में माता जी है, कुकिंग कर देगा, या जो मम्मी कुकिंग कर देगा, खाना खाना खिलाएगा, उस टाइप का। वो सब खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, अच्छा AC देते हैं, ड्रेसिंग रूम में सो जाओ, कोई खाना खा के बस कुछ करो नहीं करो, बस तुम खाना खा लो।
तो बट हम लोग उसको नहीं करते हैं, देयर इज नो डाउट। सो श्रीमद् भागवत में और एक देयर इज नो डाउट अबाउट वंस बिकमिंग फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शन टू सिंफुल एक्टिविटी आफ्टर विजिटिंग ए डिवोटी और टचिंग द हिज लोटस फीट और गिविंग हिम ए सिटिंग प्लेस। एक भक्त को अगर उनका विजिट करने से पाप खत्म होता है, उनका लोटस फीट को टच करने से हमारा पाप खत्म हो जाता है, और गिविंग ए सिटिंग प्लेस, हमको उसको बैठने के लिए देते हैं। हमारा टीचर तो बोलते थे भाई देखे कोई हमारा पैर को नहीं छूना, and especially those who are initiated devotees of that particular spiritual master, they only allowed to touch the lotus feet of that spiritual master। और मैक्सिमम जगह में भी स्पिरिचुअल मास्टर अलाउ नहीं करते हमको उनका पैर को छूने के लिए। अच्छा, क्योंकि उनका पैर में सब कुछ है, मतलब लोटस फीट है, तो वहाँ पे हम छुए देंगे ना, हमारा जितना पाप है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम उसी मन में जाते हैं तो बहुत बेकार है। हम लोग पाप करेगा, जाके शुद्ध भक्त का पैर को छुएगा तो वो, लेकिन शुद्ध भक्त इतना कृपालु है, वो अलाउ करते हैं भाई ठीक है। वो भी जानते हैं मेरा पैर को टच कर रहा है तो उसका पाप हमको लेना पड़ेगा, वो जानते हुए भी अलाउ करते हैं। हम ईश्वर बहुत बार देखते हैं हमारे प्रभु सबको अलाउ करते हैं भाई। हमारे तो टीचर किसी को अलाउ नहीं करते थे, हमारे प्रभु सबको अलाउ करते ठीक है पैर छुओ। मतलब मैं सोचा शुरू में ये डाउट मेरा था, ये आदमी कैसे अलाउ करते हैं सबको टच करने के लिए, हमारा टीचर तो अलाउ नहीं करते। इनको मालूम नहीं है क्या ये जो पाप जाएगा, लेकिन उनको मालूम है। तो मैं बाद में देखा ये सब मालूम है, तो शुरू में ये सोचता था, तो देन इनको मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के अरे यार क्या करेंगे, ये तो बद्ध जीव है, मेरे को थोड़ा सफर होना पड़ेगा, इसीलिए बहुत सारे भक्त महाराज है उस टाइप का अलाउ करते हैं, शिष्य को ग्रहण करते हैं, उनका पाप को लेते हैं, 1/6 पाप जाता है। जो पहले तो दीक्षा के टाइम में सारे जीरो हो जाता है पाप, लेकिन फिर बाद में फिर हम करते रहते हैं, उसका जो पाप है फिर गुरुदेव को 1/6 पाप जाता है। लेकिन गुरुदेव जानते हैं फिर भी 50,000 60,000 शिष्य, क्योंकि उनका गुरुदेव बोले होंगे तो आप शिष्य ग्रहण करना, तो उनको उद्धार करना, तो इसलिए पाप को लेते हैं। वो उन लोग का पाप से भी वो अशिष्ट लीला करना पड़ता है। तो लेकिन हम लोग जानबूझ के इसको करते हैं हमारे पाप को खत्म करने के लिए। तो इसीलिए लोटस फीट गिविंग हिम ए सेटिंग प्लेस, अगर उनको बैठने के लिए भी एक जगह भी दे दिया, तो हम लोग थोड़ा सा उसको कुछ भी उनको थोड़ा सेवा कर दिया, सिटिंग बनने बैठने के लिए जगह दे दिया, तो पाप खत्म होता है। इवन बाय रिमेम्बरिंग द एक्टिविटीज ऑफ सच ए वैष्णव, हरि बोल, कोई शुद्ध भक्त का जो एक्टिविटीज को उसको जो रिमेम्बर करता है, ये मेरे को पता नहीं था, वन बिकम्स प्यूरिफाइड। तो यस डेफिनेटली भगवान को स्मरण करेगा तो प्योर होगा, तो भक्त को स्मरण करेगा तो प्योर ही होगा ही होगा, क्योंकि शुद्ध भक्त तो प्योर ऑल प्योर है। उनसे जो जोड़ेगा स्मरण का माध्यम में, अदरवाइज ऑल्सो तो दर्शन का माध्यम है, स्मरण का माध्यम है, तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब शरीर त्याग करेंगे, भगवान को याद नहीं आया, भगवान का बारे में कुछ भी याद नहीं आता है, नाम रूप गुण लीला, भगवान का भक्त को याद आ गया, तब भी हम भगवत धाम चला जाएंगे। तो वन बिकम प्यूरिफाइड along with one's whole family। Oh, and what then can be said rendering direct service to him? अगर भक्त को स्मरण कर लिया तो उसका वो और उसका हर फैमिली उद्धार हो जाता है, पाप से खत्म हो जाता है, उसका प्यूरिफाइड हो जाता है, तो उनको डायरेक्ट सर्विस करेगा तो क्या होगा। प्रभुपाद क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया हमारे ऊपर में, प्रभुपाद क्या होगा बताओ, तो ये प्रभुपाद का है। In the Adi Puran, there is the following statement by Lord Krishna himself addressed to Arjun. My dear Partha, one who claims to be my devotee is not so। जो क्लेम करता है, आदि पुराण में दिए हैं, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जो बोलता है मेरा भक्त, वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है। तो इसलिए ओनली पर्सन ए पर्सन हु क्लेम्स टू बी द डिवोटी ऑफ माय डिवोटी इज एक्चुअली माय डिवोटी। No one can approach the Supreme Personality of Godhead directly. One must approach him through his pure devotees. Therefore, in the system of Vaishnava activity, the first duty is to accept a devotee as the spiritual master and then to render service unto him. Sri Rupa Goswami affirms that all the quotations given in the Bhakti Rasamrita Sindhu from different scriptures are accepted by great acharyas and devotees of the Lord. बहुत अच्छा है, भक्त का बारे में चले तो दिन भर उसी का डिस्कस करता जाए। ये तो थोड़ा सा करके प्रभुपाद छोड़ दिया, इसमें बहुत जगह दूसरी जगह में दिया है। तो भक्त का ग्लोरिफिकेशन एंडलेस है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन एंडलेस है, भक्त का भी ग्लोरिफिकेशन एंडलेस है। भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम
और जो शुद्ध भक्त का भी जन्म कर्म त्वमेव दिव्यम, तो इसीलिए वो दिव्य है, उनका जन्म भी है। देखिए कितना शुद्ध भक्त है, जो भी हिजोल जयपति स्वामी महाराज का, उनका परसों एकादशी में, कामदा एकादशी में आविर्भाव है। हिजोल जो भक्ति प्रसिद्ध महाराज एकादशी में है, तो मैक्सिमम जो देखेंगे एकादशी है, किसका हमारा गुरु महाराज का द्वादशी में है। तो बहुत पर्टिकुलर, बहुत कर कुछ है। ये जो शुद्ध भक्त का है वो ऑस्पिशियस डे, नहीं तो वो डे भी जब भी आएंगे वो जो ऑस्पिशियस बनाते हैं। हमारा प्रिय अमय प्रभु, उनका भी एकादशी में आविर्भाव जन्म है, आविर्भाव बोलना नहीं चाहिए, जन्म है शुद्ध। फिर भी जो है भगवान का आविर्भाव होता है, बहुत जो शुद्ध भक्त है उसका आविर्भाव करते हैं, तो भगवान का केस में ये एप्लीकेबल होता है। एंड देन शुद्ध भक्त, तो एनीवे, तो ये सब ऑस्पिशियस डे में आते हुए हैं, लेकिन बहुत लोग तो उसी दिन में पैदा होते हैं, फिर वो क्यों भक्त नहीं है? क्योंकि वो, उनको जो भक्ति करने के लिए सिचुएशन एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। हमारा भी एक जान पहचान लड़का है, बोला मेरा बेटी का जन्म हुआ है एंड दैट इज गौर पूर्णिमा का डे में, या उस टाइप का। मैं बोला फिर उसको तुम भक्त बनाओ, तो उसको भक्ति में लाना है, तो लोग का डे एंड ऑल दी थिंग्स। हाँ, हमारा आशुतोष प्रभु का, उनका अक्षय अक्षय तृतीया में है, लेकिन हम फायदा नहीं उठाते हैं। मतलब प्रॉब्लम यही है, कुछ भक्त है, बढ़िया है, बना, उसका मतलब प्रीवियस बार्थ से ये अपॉर्चुनिटी मिला है, उसी डे में आया, बहुत ऑस्पिशियस डे में आया, कोई जन्माष्टमी आ गया। हाँ, आशुतोष प्रभु का वो जो नाती है, ग्रैंडसन है, ही हैज कम ऑन जन्माष्टमी डे। अच्छा, मेरा बड़ा भाई का बेटी का, बड़ी बेटी का जो बेटा है, ही इज ऑल्सो टेकन बार्थ ऑन जन्माष्टमी डे। अच्छा, लेकिन हमको बहुत दुख लगता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। भाई, ये लोग जन्माष्टमी में जन्म हुआ, इसका मतलब तो प्रीवियस बार्थ में कुछ करके आया होगा, एंड समहाउ रिलेटेड टू ए डिवोटीज फैमिली। थोड़ा बड़ा डिवोटी नहीं होगा, छोटा डिवोटी है, जो भी है, तो तब तो वो आया ना, तो उसका मतलब तो कुछ है उसमें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कभी चिंता ही नहीं करते हैं कि इसको कैसे भक्त बनाएं। उसका पिताजी को भी बोला गया है, वो भी भक्ति सीरियस करो, नहीं, कम करेंगे, माया में फंसेंगे, भक्त एसोसिएशन नहीं, टाइम नहीं है बिल्कुल, फेस्टिवल अटेंड करो। कहाँ है, ये तो मेरा काम है, उसी दिन मेरा घर का फैमिली का कुछ काम होगा, भाग जाएंगे सैटरडे संडे। मैं उस दिन बोला भाई चल, तो चलेंगे, हम लोग जा रहे हैं गौर पूर्णिमा में, चलो चलो रघुनाथन धाम। नहीं नहीं, उस दिन मेरा बच्चा को पकड़ना है। अच्छा ठीक है भाई, प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा, पहले तो काम, ऑफिस का काम है, देन तो फैमिली है, देन देन दूसरा फ्रेंड है, देन फ्रेंडी है, देन और कुछ होगा, देन लास्ट में भगवान है। जितना भी सीरियल नंबर में देखेंगे हम लोग, पहले प्रायोरिटी हम लोग लास्ट में देते हैं कभी भी, क्योंकि पहले तो ऑफिस का काम है, उसको तो मैंने छोड़ नहीं सकता। यस, गुड, वेरी गुड। छुट्टी हो गया तो उसमें क्या करना, फैमिली को देखना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। तो फिर भगवान के लिए टाइम कब है? पर फैमिली में भी भगवान को लेके चलो, फैमिली को नहीं, वो भी नहीं होगा। तो हम लोग मैं बहुत इसलिए दुख प्रकाश करता हूँ कि मेरा टीचर बोले थे, देखिए एक ह्यूमन बर्थ, हम भी इतना नालायक है कि ह्यूमन बर्थ मिला, उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा को भी ठीक से यूटिलाइज नहीं करा पा रहे हैं। मतलब हमारे घर में कोई भक्त आ गया, भक्त का पैदा हुआ, मतलब डेफिनेटली से डे में आया, हम पिताजी या हमारे नाना जी होते हुए, या हम कोई रिलेशन होते, क्या किया उसके लिए? उसके लिए, भक्त के लिए तो आ तो गया, एक तो गर्भधारण संस्कार नहीं हुआ, फिर भी आ गया, कोई बात नहीं है, कुछ तो पर्सनली उसका पास में भक्ति लास्ट लाइफ में किया है, लेकिन उसको हम लोग भक्ति के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं देते। ये केस हमारा टीचर बहुत सीरियसली बताए थे। श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंटर में जो पढ़ाई हो चल रहा था, परीक्षित महाराज का जो पैदा हुए, परीक्षित महाराज के लिए उनका पिताजी नहीं थे, उनका ग्रैंडफादर थे युधिष्ठिर महाराज। तो वहाँ पे लिखा गया, जब जो उनका जन्म कुंडली लिखा, ये इस टाइप का बड़ा भक्त बनेगा, ये इतना बड़ा महान योद्धा होगा, ये इस टाइप का दानी होगा, ये कंपेयर किया, लिया गया। उसी टाइम में हमारे टीचर बोल रहे हैं, यस, उसका लिखा है कुंडली में ये होगा, लेकिन उसके लिए होगा ऐसा नहीं होगा, उसके लिए उसका जिम्मेदारी लिया है उसका पिता, या उसका पिता नहीं तो उसका ग्रैंडफादर है,
युधिष्ठिर महाराज, उसका जिम्मेदारी है। ये सुन रहे हैं वहां पर, युधिष्ठिर महाराज बैठ के सुन रहे हैं, उनका ये जो जन्म कुंडली लिख रहा है, ये बताया गया, तो बोला इसको मेरे को ऐसे कराना है, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरा पोता इस टाइप का बनेगा तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बनाना मेरा ड्यूटी है। लेकिन हम लोग कहाँ, हम लोग कभी ट्राई किया, मेरा बेटा बेटी, मेरा पुता पोती, या और भी कोई है, मेरा भैया, मेरा भगनी, मेरा ये, उसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया किसी का? कभी सोचा उसके बारे में? भगवान के लिए उसका सोचना, भगवान के भक्त का पास में जाकर उसके लिए कृपा मांगना, प्रभु उसको भी थोड़ा कृपा कर दीजिए, कोई मांगता है? हमारे लिए तो कृपा हम मांगते नहीं, दूसरा के लिए क्या मांगेगा? तो हम लोग इस टाइप का सिचुएशन में है, इसको प्रैक्टिकल है, दीज आर दी प्रैक्टिकल थिंग्स भैया। ये भक्ति अष्टोत्तर सिंधु तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, ये यहाँ हमारा कांटा यहीं पे अटक जाता है, जो भक्त के बारे में आता है तो और होता नहीं, आगे बढ़ नहीं पाते हम, तो वहीं पर रह जाएगा। तो ये है कि भक्त बनाना है, भक्त बनना, भक्त बनाना, ये हमारा कितना बड़ा सर्विस है। इसलिए भगवान बोलता है भाई, भाई जो भक्त बनाता है, भक्त को हेल्प करता है, भक्त ये करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, उसका भक्ति होगा और ही विल बी, मेरे पास में आएगा, इसमें गारंटेड है, और उससे प्रिय कोई नहीं है। भगवान बोल दिया, मतलब हम उसका वर्ड में कोई भरोसा है नहीं है, भगवान का है, भगवान का नहीं तो भगवान का भक्त का पर वर्ड का पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो हम लोग का काम है, we should be trained properly and trained others in our family situations, friends, relatives। जहाँ पे जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश, चैतन्य आप लोग खुद बोले, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसका जाओ उसको कृष्ण का उपदेश बोलो, हमारा आज्ञा में गुरु है तारे देश। गुरु मतलब प्रभुपाद या सिस्टम में जो बोला उसी को रिपीट करो, गुरु नहीं कि सेल्फ स्टाइल्ड गुरु। तो शिष्य, अच्छा शिष्य है जो गुरु बनता है, अच्छा टीच, जो अच्छा स्टूडेंट ही कैन बिकम ए गुड टीचर। पहले अपना लाइफ में सिस्टम में उसको लाओ, दिस इज दिस थिंग हम लोग करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, पहले 4 चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, उसको क्लियर होना चाहिए। देन पर्सनल एप्लीकेशन, हम कैसे इसको अप्लाई करेगा, प्रीचिंग एप्लीकेशन की दूसरा को कैसे हम लोग कराएगा, एंड देन अगर उसमें कोई डेविएशन से मिस एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा। बहुत लोग उसको मिस अप्लाई करना चाहते हैं, या लोग नहीं जानते हुए अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसको करना पड़ेगा। तो अभी जो है भक्त का ग्लोरिफिकेशन सबको करना है, और ये एक पॉइंट है भक्त का ग्लोरिफिकेशन, 1-2 मिनट, अगर किसी को है 15 मिनट भी करना है तो कर लो, आई एम रेडी। टुडे इज गवर्नमेंट हॉलीडे बट अदर्स माइट नॉट बी है लेकिन मेरे पास में टाइम थोड़ा है जो भी है, लेकिन ग्लोरिफिकेशन करना है, और अपना लाइफ को कैसे बनाना है भक्ति में, और दूसरा का लाइफ को कैसे भक्ति में लाएंगे। एक एक आदमी को चुनो, मैं इसी, मेरा फैमिली का हो, फ्रेंड्स हो कोई, इसको मैं भक्त में हेल्प करूंगा और इसको भक्त में बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा मतलब भगवान की कृपा से बन जाएंगे, लेकिन हमको चेष्टा करना पड़ेगा। भगवान सबके लिए सोचते रहते हैं, लेकिन जो भक्त किसी के बारे में सोचेगा वो बढ़ेगा। हम लोग सोचते नहीं किसी के बारे में, इसलिए भक्त बढ़ते नहीं है। तो एक एक, हम आया तो मेरा घर में हमारा वाइफ है, या मैं, मेरा घर में कोई हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, हम उसका लिए अटैच हुए हैं, हम तो सेल्फलेस नहीं हो पाया, लेकिन उसको रियली सेल्फलेस होने के लिए उसको भक्त बनाना है। बताइए, हरे कृष्णा, टाइम हो गया। थैंक यू पद्मावती माता जी, वो वीडियो ऑन करके आप थोड़ा सा बैठे हैं, आपका दूसरा सेवा भी होगा, बट एनीवे